नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube के चैनल पे। मैं मेनका मैडम एक बार फिर से लेकर आई हूँ मनोविज्ञान की शानदार क्लास। और आज हमारी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे वंशानुक्रम और वातावरण। जी हाँ, वंशानुक्रम और वातावरण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे टेट के लिए, क्योंकि अभी जो पेपर हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आया था। वंशानुक्रम के नियम के बारे में पूछा था। तो आज हम सभी लोग वंशानुक्रम और वातावरण पढ़ेंगे, तो रेडी हो जाइए इस क्लास के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वंशानुक्रम क्या है। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझना है कि वंशानुक्रम जो होता है, माता पिता के निहित गुण जब संतान में आते हैं, माता पिता के निहित गुण संतान में आना ही वंशानुक्रम है। हमारे पीटरसन महोदय भी कहते हैं कि जो माता पिता के गुण होते हैं जब वो संतान में आते हैं तो उसे वंशानुक्रम कहते हैं। इसी संदर्भ में बीएन झा भी कहते हैं कि जो माता पिता के गुण होते हैं और उन सभी का योग वंशानुक्रम है। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि जो कुछ भी हम होते हैं, जो भी हमारे गुण होते हैं, वो केवल बाद में नहीं, वो उसी समय उपस्थित होते हैं जब हम माँ के गर्भ में होते हैं। अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जेम्स डेवर कहते हैं कि हमारे जितने भी मानसिक और सामाजिक गुण होते हैं वो माता पिता द्वारा ही स्थानांतरित होते हैं। तो इन सारे परिभाषाओं से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वंशानुक्रम क्या है। माता पिता के जो गुण और दोष हैं जो हमें प्राप्त होते हैं वही वंशानुक्रम है। एक पीढ़ी के गुण और दोष दूसरे पीढ़ी में आना क्या है, वंशानुक्रम है। आप देखते हैं कि क्वेश्चंस आते हैं कि आंखों का रंग निर्धारित करता है, तो यहाँ वंशानुक्रम होगा। शारीरिक कदकाठी रंग रूप आकार निर्धारित करता है, तो इसमें वंशानुक्रम वातावरण दोनों का रोल हो जाता है। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हम टॉपिक्स वातावरण वंशानुक्रम दोनों पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो मानव व्यवहार होता है वो केवल और केवल पूर्णतया वंशानुक्रम पर नहीं, वातावरण पर भी निर्भर करता है। एक मनुष्य के विकास में दो कारक काम करते हैं, एक जैविक और एक सामाजिक। जैविक कारक जो हम अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं, सामाजिक जो हमें समाज के द्वारा प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य जिस जगह पर रहता है उस परिवेश से वो बहुत कुछ सीखता है और बहुत कुछ प्राप्त करता है। तो कुछ गुण हम अपने माता पिता द्वारा प्राप्त करते हैं और कुछ वहाँ की परिस्थितियां हमको सिखाती हैं। जैसे जरूरी नहीं कि अगर माता पिता गोरे हैं तो संतान भी गोरे हैं, कभी कभी वातावरण का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उनके गाल चिपटे और आंखें छोटी होती हैं। जो ठंडे प्रदेश के लोग होते हैं वो ज्यादातर गोरे होते हैं, जो गर्म प्रदेश के लोग होते हैं वो ज्यादातर काले लोग होते हैं। तो हमारे शरीर पे वंशानुक्रम का तो प्रभाव पड़ता है, साथ साथ वातावरण का भी पड़ता है। तो चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, चाहे नैतिक विकास हो, इन सब में वातावरण का भी उतना ही रोल है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आएगा। वंशानुक्रम माता पिता के निहित गुण संतान में आना, वातावरण जो हमको बाहरी रूप से प्रभावित करती है, इन दोनों का योगफल ही आपका मनुष्य का व्यवहार है। वातावरण और वंशानुक्रम दोनों ही हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और वंशानुक्रम पूर्णतया मनुष्य को नहीं प्रभावित करता, उसमें उतना रोल वातावरण का भी होता है जितना कि वंशानुक्रम का होता है। अगर हम वंशानुक्रम के नियम की बात करें तो वंशानुक्रम के 6 नियम है जो कि मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। उसमें आपका सबसे पहला नियम है बीजकोष की निरंतरता का नियम। हर मनुष्य में बीजकोष पाया जाता है जो हम अपने पूर्वजों से पाते हैं और अपने संतान में भी उस बीजकोष को स्थानांतरित करते हैं। इसके प्रवर्तक बीजमैन है। समानता का नियम, कोई भी व्यक्ति एक तरह का हो सकता है। अगर उसके माता पिता गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे हो सकते हैं, क्योंकि वंशानुक्रम से मैंने बताया कि माता पिता के गुण और दोष संतान में आ जाते हैं। तो समानता का नियम कहता है कि माता पिता के गुण संतान में आते हैं। विभिन्नता का नियम, कोई आवश्यक नहीं है कि माता पिता के सारे गुण संतान में आए, कोई आवश्यक नहीं है कि माता पिता के सारे गुण संतान में आए। तो वंशानुक्रम का एक नियम विभिन्नता का भी है। प्रत्यागमन, जब माता पिता के विपरीत गुण संतान में आए तो उसे हम प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि माता पिता के विपरीत गुण जब संतान में आता है तो वंशानुक्रम का कौन सा नियम है, तो वो प्रत्यागमन का नियम है। अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम, जो माता पिता गुण अर्जित करते हैं वो संतान में आए, ये आवश्यक नहीं है।
जो माता पिता अपने समाज और वातावरण से अर्जित करते हैं वो संतान में आना आवश्यक नहीं है। मेंडल का नियम आप जानते हैं, इन्हें आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है और इन्होंने अपना प्रयोग मटल के पौधे पर किया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं कि कौन सा वंशानुक्रम के नियम नहीं है। तो अब ये सारे नियम आप लोग याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारे नियम याद होने चाहिए। वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित जो हम क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे कि इससे संबंधित कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हम एक बार फिर से क्विक रिवीजन करेंगे कि वंशानुक्रम और वातावरण क्या है। मानव व्यवहार पूर्णतया वंशानुक्रम पर ही नहीं, वातावरण पर भी निर्धारित होता है। हम जो कुछ भी होते हैं माता पिता की भी देन होते हैं और वातावरण भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। एक बच्चा बोलने से लेकर अपनी सारी एक्टिविटी वातावरण और परिस्थिति में रहकर ही सीखता है। तो कुछ गुण तो वो अपने माता पिता से प्राप्त करता है और कुछ वातावरण उसको प्रोवाइड करती है। इसीलिए हम जो कुछ भी हैं वो वातावरण वंशानुक्रम का योगफल है। दोनों के संयुक्त मिश्रण से हमारे व्यवहार का निर्धारण होता है। माता पिता से हमें अगर रंग रूप मिलता है तो वातावरण से हम जो है बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो कह सकते हैं कि मानव व्यवहार पूर्णतः वंशानुक्रम और वातावरण से निर्धारित होते हैं। अगर हम वंशानुक्रम की प्रक्रिया की बात करें तो हमें पता है कि मानव शरीर जो है बहुत सारे कोशिकाओं से बना होता है। उसी में एक जो है एक संयुक्त कोष होता है, बहुत सारे कोषों से बना होता है। और शरीर का प्रारंभ एक कोष से होता है जिसे संयुक्त कोष कहते हैं। और ये कोष में दो कोष होते हैं, एक पितृ कोष और एक मातृ कोष, जिसमें 23 गुणसूत्र पिता के और 23 गुणसूत्र माता के होते हैं, जिनके अंदर जो है जीन्स होते हैं और जीन्स ही हमारे माता पिता के गुण हमारे बच्चों में स्थानांतरित करते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन भी बनता है माता पिता के निहित गुण संतान में आना क्या कहलाता है, तो वंशानुक्रम कहलाता है। और ये किसके द्वारा आता है, तो ये जीन के द्वारा आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वंशानुक्रम माता पिता के निहित गुण संतान में आना, और वातावरण जो हमारे बाहरी परिवेश है, जो जिस प्रकार से हमको और आपको प्रभावित करते हैं, ये हमारा वातावरण, इन दोनों का संयुक्त रूप मानव व्यवहार को निर्धारित करता है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा वंशानुक्रम और वातावरण क्या है और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये समझने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।